तुम मेरे खिलाफ केस लड़ोगे? छोड़ दी? तूने मेरे परिवार को पूरी तरह से तबाह करने की कसम खा ली है क्या? किस आदमी से मदद ले रही है तू? जिस आदमी ने हमारे परिवार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुझे याद है ना, इसके भाई ने तुझ पर गोली चलाई थी। भूली तो नहीं? याद है ना? तुम किस पे यकीन करी हो गेंदा? इस पे जिसके भाई के खुद मक्कारी और घड़िया बन के मिसालें दी जाती हैं। कि ना तुम शायद भूल रही हो, उसके रगों में भी वही खून दौड़ा जो सिद्धांत सिन्हा के रगों में दौड़ता है। ये क्या उससे कम होगा? सांप का भाई भी सांप ही होता है, ये भी जहरी उगलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है वरुण। मनीष भी तो आपका भाई है ना? उसने जो हरकत की वो इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी आप करने के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए जरूरी नहीं है कि सिद्धांत सिन्हा गलत था तो उसका भाई वेदांत भी गलत होगा। वरुण, अब भी टाइम है। मुझे समझाने के बजाय आप मेरा साथ दीजिए। मैं सच का साथ दे रही हूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता गेंदा। मेरा सच मेरा परिवार है और मैं उसी सच के साथ हूं। गेंदा जी, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। और वैसे भी अपने दुश्मन की जमीन पर ज्यादा देर तक खड़ा रहना मेरे असूल के खिलाफ है। चलिए यहां से। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मत डरो। चलो। मेरा सच मेरा परिवार है और मैं उसी सच के साथ हूं। आंसू पोंछ लीजिए गेंदा जी। ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। इंसाफ की पहली शर्त यही होती कि जज्बात को नमस्कार करके दिमाग से काम लिया जाए, तभी आप जीत की मशाल जला पाएंगे। समझिए आप? इंसाफ तो मुझे चाहिए, और मेरे जज्बात मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। इसलिए प्लीज अपना ज्ञान अपने पास रखिए। जैसा आपको ठीक लगे। जज्बात का इस्तेमाल करें या दिमाग का, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है मनीष के खिलाफ सबूत ढूंढना, वरना महाजन उसे बरी करवा लेगा। आइए। आपकी तो बहू ने ही आपके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है?
बहू को तो आप काबू में कर नहीं सकते, तो कोर्ट में इसके खिलाफ केस कैसे लड़ेंगे? तुम बैठो, आओ। जी। आपका बड़ा बेटा तो 7 दिन की रिमांड पे गया है, लेकिन ये आपके जो छोटे साहबजादे हैं, ये तो आपकी बहू की पूरी जिंदगी की रिमांड पर है। उसके आगे तो इनकी जबान ही नहीं खुलती, और ये अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। भाई, अगर ये सब बातें हमें पहले पता होती तो हम कुछ सोचते। 7 दिन की रिमांड बहुत होती है, बहुत कुछ हो सकता है। अभी तक जो है वो पुलिस वालों ने आपके बेटे को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो जानते हैं कि वो मेरा क्लाइंट है। लेकिन अब क्या है कि ये वेदांत सिन्हा की एंट्री हो गई है केस में, तो पुलिस वाले कब पलटी मार जाए कुछ पता नहीं होता है। अब आपका बेटा जेल के बाहर आने के बाद चलने फिरने के काबिल रहेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपका तो घर का भेदी आपकी लंका ढा रहा है, तो फिर ये बाहर वालों को हम क्या बोले? क्योंकि फिलहाल तो अभी ये जो वेदांत सिन्हा है, फिलहाल इसकी हवा निकालनी बहुत जरूरी है। अब जाइए, हमको सोचते हैं। नेक्स्ट। मैं एक बार मनीष जी से जरूर मिलूंगी। ये ले, खा ले खाना। मनीष जी, निशा मुझे यहाँ से निकालो। निशा, मैंने कुछ नहीं किया। निशा, मैं पागल हो जाऊंगा यहाँ पे। निशा, मुझे निकालो। निशा, इन्होंने 7 दिन की रिमांड पे रखा है मुझे। निशा, 7 दिन में लोग मेरे साथ क्या क्या करेंगे मुझे नहीं पता। निशा, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया। क्या हाल बनाए हो? आप तो पूरी कोशिश कर रहे हैं मनीष जी, लेकिन वो गेंदा है ना, किसी की बात नहीं सुन रही है। सिर्फ एक ही रट लगाई हुई है, जैसे आंटी को इंसाफ दिलाना है। किसी की तो क्या वरुण भैया की भी नहीं सुन रही है। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया है उसके ऊपर। निशा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम भरोसा करती हो ना मुझ पर? निशा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आप पर भरोसा नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मुझे पता है, इतना घिनौना काम करना तो दूर, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है आपके ऊपर। मिलने का टाइम खत्म हो गया, अब आप जा सकते हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे बात करने दीजिए प्लीज। नहीं, ये क्या कर रहे हो? सुनिए ना, प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज। मुझे बात करने दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बता रही, कहाँ लेके जा रहे हो? निशा, मुझे बचाओ। निशा, मुझे ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? निशा, मुझे छोड़ दो। कहाँ ले जा रहे हैं इनको? हम इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। छोड़िए मैम इन्हें। निशा, मुझे कहीं मत लेके जाने देना इन्हें। पता नहीं लोग क्या करेंगे मेरे साथ। निशा, मैं पागल हो जाऊंगा। निशा, मुझे छुड़ा दो। निशा, छोड़िए मेरे पति को, छोड़िए मेरे पति को। छोड़िए मैम इन्हें। एक सेकंड। निशा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं निकालूंगी आपको यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए।
तुम यहाँ कैसे? तुझे क्या लगा था कि मैं जिंदगी भर जेल में सड़ता रहूंगा? कभी बाहर नहीं आऊंगा मैं बाहर आ गया हूं सैंडी। निशा मुझे छुड़ा कर लाई है और मैं तेरी और गेंदा की जो हालत करूंगा ना। नहीं मैं मुझे छोड़ दो मनी, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं छोड़, नहीं 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 छोड़ो मुझे मत। मनीष मेरे पास कहाँ लेके जा रहे हैं? मुझे छोड़ो निशा, मुझे छुड़ाओ प्लीज। एक सेकंड मुझे प्लीज बात करने दीजिए। एक मिनट। मनीष बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। इस कैद खाने से मैं आपको बाहर निकाल के लेके जाऊंगी, भरोसा रखिए। जिसने आपको यहाँ पर झूठा इल्जाम लगा के भिजवाया है ना, उसकी तो जिंदगी मैंने नरक से बदतर नहीं बना दी ना तो मेरा नाम निशा। उसको उसकी गलती की सजा मिलेगी, भुगतना पड़ेगा उसे। कुछ नहीं होगा आपको। छोड़िए नहीं। मनीष आप चिंता मत कीजिए, मैं लेके जाऊंगी आपको यहाँ से। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना मनीष, प्लीज मुझे दूर, प्लीज मेरे पास मत आना, मैं प्लीज मेरा मुझे छोड़ दो, दूर रहो मनीष। गिना देखो ना, मनीष मेरे साथ फिर से पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज 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 नहीं ये मनीष है, गिना देखो ना, ये मनीष है, मुझे मेरे से बचा लो। मनीष नहीं है, मनीष वरुण है सैंडी, मनीष नहीं है। जो भी है कहूँ कि मुझसे दूर है, डोंट टच मेरे पास ना है, मुझसे दूर है, मुझसे दूर है। कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, मत घबराओ। देख रहे हैं आप, इसकी हालत देख रहे हैं? उस जानवर मनीष ने इसके साथ जो पाप किया, उसका कितना गहरा सदमा लगा है इसे। और फिर भी आप... नहीं सुनना है मुझे इसका झूठ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे भाई को जेल भेजने वाला इंसान इस घर में नहीं रह सकता, बस। तुम्हें मेरी बात नहीं सुनी है ना, मत सुनो। अब इस लड़की को इस घर से बाहर निकलना होगा, ये तो अब इस घर में नहीं रह सकती। वरुण क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इसे। वरुण सुनो, महाजन साहब ने यही कहा था कि तुम अपनी बीवी के रिमांड में हो, इसकी बात सुनते हो, इसके सामने चुप रहते हो, यही कहा था महाजन साहब ने। धक्का मार कर निकालो इस लड़की को घर से बाहर, निकालो इसे। पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वरुण भैया। निकाल दीजिए इस लड़की को इस घर से। वरुण भैया, मैं अभी आपके भैया से मिलकर आ रही हूँ। उनकी जो हालत है ना वहां, मैं बता भी नहीं सकती। मम्मी जी, मेरा कलेजा फट गया मनीष जी को आपके बेटे को इस हालत में देखकर। वरुण भैया, इस लड़की का इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। इसको निकाल कर फेंकिए बाहर। बात सुनिए, वरुण प्लीज, वरुण मेरी बात सुनिए। आप शायद भूल रहे हैं, इस घर में मेरा भी हक है।
ये घर कानूनन मेरा भी है। इस घर का एक हिस्सा पापा ने मेरे नाम किया है, इसलिए इस घर पे कानूनन मेरा भी हक है। और अगर मैं चाहूं तो सैंडी को यहां रख सकती हूं और आप उसे नहीं निकाल सकते। इसलिए प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो अब तुम कानून हमारे बीच लाओगी, इस घर पे कानूनी हक जताओगी। अगर मुझे इस घर की बहू या बेटी होने का हक नहीं मिलेगा तो मुझे मजबूरन कानूनी हक की बात करनी पड़ेगी। केंदा, केंदा मुझे इस घर में बहुत डर लग रहा है। केंदा, मुझे बहुत डर लग रहा है। सैंडी, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मुझसे एक गलती जरूर हो गई, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब मैं फिर से वो गलती नहीं करूंगी। इसीलिए आज से नहीं बल्कि अभी से तुम यही मेरे पास रहोगी, मेरे रूम। मैंने तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या किया केंदा, फिर भी तुम मेरे लिए लड़ रही हो, अपने हस्बैंड से, अपने पूरे फैमिली के अगेंस्ट जा रही हो केंदा। सॉरी, मैं शायद माफी के लायक भी नहीं हूं। तुम्हारा ये कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगी केंदा, कैसे चुकाऊंगी? तुमने मेरे साथ जो किया सो किया, पर एक औरत होने के नाते तुम्हारे साथ जो हुआ है वो भी सही नहीं है। इसलिए तुम्हारा साथ देना मेरा फर्ज है। वैसे भी सच की लड़ाई में बहुत कुछ सहना पड़ता है, तुम भी तो सह रही हो, पर हमें इस वक्त कमजोर नहीं पड़ना, वरना हम ये लड़ाई कैसे जीतेंगे। अब रोना बंद करो, मैं पानी देती हूँ तुम्हें। ये लो, पानी पियो। लेट जाओ थोड़ी देर, लेट जाओ।
ये निशा भाभी ऐसे छुपते हुए कहाँ जा रही है?